हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें क्या पढ़ना है? हमें आज सेकंड चैप्टर पढ़ना है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, प्रोडक्शन was done manually using local resources. Limited capital was needed and often production was done at home. The Industries Revolution brought about radical changes in the field of industries and commerce. इसमें बोला गया है कि 1760 को जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति होने के पहले जो भी प्रोडक्शन वो मैन्युअली बनाया जाता था लोकल रिसोर्सेज यूज करके, ठीक है। और लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से लिमिटेड कैपिटल वाज नीडेड, उसके लिए कैपिटल भी लिमिटेड लगता था। एंड ऑफ्टन प्रोडक्शन वाज डन एट होम, और जो भी प्रोडक्शन बनाया जाता था वो घर में ही बनाया जाता था। बट रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंजेस। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद उसमें बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया इंडस्ट्री और कॉमर्स में। प्रोडक्शन वाज नाउ ऑन लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दैट टू। अभी क्या होता है कि जो प्रोडक्शन बनाया जाता है वो बहुत बड़े पैमाने में बनाया जाता है। किसके हेल्प से? मशीन के हेल्प से। अलग अलग टाइप्स की मशीन होती है अलग अलग प्रोडक्शंस बनाने के लिए। उसके साथ साथ जो भी आपकी डिमांड होती है वो एंटिसिपेटेड डिमांड्स, मतलब आपकी जो भी डिमांड होती है वो डिमांड आने के पहले ही आपका प्रोडक्शन तैयार रहता है। ठीक है, आपको जितना भी प्रोडक्ट चाहिए होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। जो लोकल मार्केट, जो हमारा भी लोकल मार्केट क्या हुआ, टर्न हुआ रीजनल मार्केट में, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में। Revolution in transport and other commercial activities were the major effect of industrial revolution. To meet the new challenges of business, joint stock company form of businesses organization evolved. अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद जो फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या कहे, नए नए प्रकार लाए गए। उसी का एक प्रकार है, ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसी का एक टाइप्स है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हमें देखना है कि जॉइंट स्टॉक जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत टाइप है, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसल्ट है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप फॉर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसल्ट था, जॉइंट हिंदू फैमिली था या पार्टनरशिप फर्म था, ये जो बहुत बड़े पैमाने में बिजनेस नहीं कर पाता था। और क्या होता था इसमें, कुछ ना कुछ मतलब नए नए चैलेंज को फेस करना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नया फॉर्म लाया गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हमें सबसे इसमें भी पढ़ना है, सोल ट्रेडिंग कंसल्ट क्या होता है वो भी पढ़ना है, जॉइंट हिंदू फैमिली भी पढ़ना है वो क्या होता है, हमें सारे टाइप्स पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। हम सबसे पहला टाइप्स पढ़ेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसल्ट। सोल ट्रेडिंग कंसल्ट क्या होता है? सोल ट्रेडिंग कंसल्ट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेडिंग कंसल्ट ये ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है। ठीक है, मतलब ये उसका एक टाइप्स है। इट्स ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, इट इज कॉल्ड अ वन मैन बिजनेसेस। ये क्या है? ये ओनली वन पर्सन मैनेज करता है, वही पर्सन कंट्रोल करता है, और उसी का ये बिजनेस होता है। मतलब ओनली वन पर्सन कर रहा है, तो वन पर्सन करने के कारण ये बिजनेस को वन मैन बिजनेस भी कहा जाता है। अ पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेसेस इज कॉल्ड अ सोल ट्रेडर। जो पर्सन बिजनेस को कंडक्ट करता है, जो पर्सन बिजनेस को कंडक्ट करता है, उसी को कहा जाता है सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर्स के फीचर्स क्या क्या है? देयर इज अ नो सेपरेट लॉ एंड एक्ट्स गवर्निंग सोल ट्रेडर कंसल्ट, बट इट हैज टू फॉलो ऑल लॉज ऑफ लैंड। सोल ट्रेडिंग कंसल्ट के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बनाया या एक्ट नहीं बनाया हुआ है। हमारे इंडिया में जो भी एक्ट, जो भी लॉज है, वो सारे उसको फॉलो करने। उसके बाद है सोल ट्रेडिंग कंसल्ट हैज ओनली वन ओनर। सोल ट्रेडिंग कंसल्ट में एक ही पर्सन की मालकी होती है। वो एक ही पर्सन होता है जो कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है। उसी पर्सन को अपना बिजनेस क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। उसके बाद है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। ओनली वन पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वही पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो क्या होता है, उसके वजह से कैपिटल भी जो होता है कंपनी का वो कम होता है एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़े पैमाने में होता है, और ये छोटे पैमाने में ओनली वन पर्सन कर रहा है, तो इसलिए उसका कैपिटल भी वही एक अकेला पर्सन ही कैपिटल लाएगा ना। उसके पास जितना कैपिटल है उतना ही कैपिटल वो लाएगा, इसीलिए वो उसका जो कैपिटल होता है वो भी कम होता है। देर इज अ नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। सिंगल ओनर होने की वजह से
उसको प्रॉफिट का भी डिवीजन नहीं करना पड़ता, और कोई लॉस हो रहा है कंपनी में तो किसी और के साथ वो बियर नहीं कर सकता, उसको अकेले को ही बियर करना पड़ता है। कुछ भी लॉस हुआ तो खुद ही बियर करेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो खुद ही उसका इनकम गेन करेगा। उसके बाद है ऑल डिसीजन ऑफ बिजनेसेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडिंग कंपनी में कंसर्न में क्या होता है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर अकेले होने की वजह से वो खुद ही अपने बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है। उसके बाद है द प्रोपराइटर, मतलब सोल ट्रेडर कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सिक्रेसी। जो सोल ट्रेडर अकेले होने की वजह से वो बिजनेस में क्या कर सकता है, मैक्सिमम सिक्रेसी रख सकता है। उसको खुद के कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो बाहर नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि वो अकेले दूसरा पर्सन है ही नहीं तो किसको बताएगा। वो अकेला पर्सन है तो बिजनेस में भी वो मैक्सिमम सिक्रेसी रख सकता है। उसके बाद है द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। उसके लिए लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। दिस बिजनेसेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। बट ये जो बिजनेस है ये स्वतंत्र अस्तित्व ये बिजनेस को नहीं लगता, मतलब ये बिजनेस में स्वतंत्र अस्तित्व का स्टेटस नहीं रहता। ठीक है। उसके बाद है सोल ट्रेडिंग कंसल इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। बट ये सोल ट्रेडिंग कंसल है, ये लार्ज स्केल बिजनेस में काम नहीं कर सकता। मतलब बहुत बड़े पैमाने में काम कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये अकेला पर्सन है। अकेला पर्सन खुद के बिजनेस को मैनेज कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है, खुद ही कैपिटल ला रहा है, मतलब सारे काम अकेले पर्सन को कर रहा है। इसलिए वो बहुत बड़े पैमाने में बिजनेस कर सकता है क्या, नहीं, उसका बिजनेस भी कैसे होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है। हमने आज क्या देखा, जॉइंट स्टॉक मतलब इंट्रोडक्शंस क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस, कितने फॉर्म्स है बिजनेस के। उसके बाद हमने उसका सबसे पहला टाइप्स देखा, सोल ट्रेडिंग कंसल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।